Hello everyone, hope so you all are fine. And now we will start with the new lesson जिसका नाम है सबसे लंबा जानवर। जैसे ही नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में कौन सी इमेज आती है? जिराफ की, क्योंकि वो सबसे हम पहले डायनासोर सबसे लंबे थे, पर अब वैसा नहीं है। अब क्या है? जिराफ सबसे लंबा जानवर है। आपको कभी मौका मिले तो मैसूर जाना, वहां का अगर आप जू विजिट करोगे तो देखोगे बड़े ही खूबसूरत जिराफ है वहां पे, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। दिखने में ही उतने खूबसूरत होते हैं, पर वो बहुत ही लंबे जानवर होते हैं। तो ये पूरा पार्ट इसी जानवर के बारे में है। ये पार्ट एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है जिसमें हम लोग रोचक लेखक जिसे कहते हैं, हम लोग सिर्फ जिराफ के बारे में, उसकी रहन सहन के बारे में, उसके खाने पीने के तरीके के बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो आज हम वही देखेंगे कि इस पार्ट में जिराफ के बारे में क्या बताया। एक ऐसा जानवर है जिसकी लंबाई देखकर आप चौंक जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे हम वो जिराफ को देखते हैं तो हमको ऐसे ऊपर करके देखना पड़ता है, काफी लंबा सा होता है वो, 14-14 फुट, कभी कभी 18 फुट का भी जिराफ होता है, तो काफी लंबा होता है। इसकी कोई इतना लंबा जानवर कैसे हो सकता है? यह लंबा जानवर कोई और नहीं, जिराफ है। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे लंबा जानवर जो अभी है वो उसमें है जिराफ है। तो सब जब उसको देखते हैं, जैसे मैंने भी जब पहली बार जिराफ को देखा था, मैं भी सोचती इतना लंबा कैसे हो सकता है। वो काफी, उसकी गर्दन काफी लंबी होती है, उसकी गर्दन की लंबाई की वजह से वो लंबा हो जाता है। बाकी का अगर आप उसका हिस्सा देखोगे, अगर बॉडी स्ट्रक्चर उसको देखोगे, उसके पैर या बीच का हिस्सा वो छोटे होते हैं, पर उसकी गर्दन काफी लंबी होती है। तो जी हाँ, जिराफ ही दुनिया का सबसे लंबा जानवर कहलाता है। यह अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। जैसे अभी तो जूज में हम लोग तो रेगिस्तानों या जंगलों में जाकर इन जानवरों को नहीं देख पाते। हमने कभी कभी अगर सफारी पे हम निकल जाते तो हमें मिल जाते, कभी जानवर देख सकते। पर अभी जैसे इन्होंने किताब में कहा कि अफ्रीका और सहारा के रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं, पर अभी हम लोग जूज में भी इन्हें देख सकते हैं। तो जैसे शेर एक पर्टिकुलर, जैसे गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, जहाँ पे बहुत और सहारा रेगिस्तान में है, पर अभी वो आबादी घट रही है। कहीं कहीं देशों में तो जिराफ नहीं है, लुप्त हो चुके हैं। कई देशों में वो रहे नहीं, जैसे डायनासोर्स गायब हो गए वैसे उनके देशों में भी जिराफ गायब है। पर हम लोग अभी भी फॉर्चुनेट है, हम लोग ब्लेस्ड है। समझती हूँ कि अभी भी हमारे देश में जिराफ की संख्या है और वो बढ़ रही है। जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे पैर ने ही उसे दुनिया का सबसे लंबा जानवर बनाया है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि उसकी जो गर्दन होती है, जिसको नेक बोलते हैं हम लोग, गर्दन होती है वो सबसे लंबी होती है, उसके पैर भी पतले से होते हैं और लंबे से होते हैं। इसके वजह से वो सबसे लंबा जानवर उसको बनाया। इतना लंबा जानवर होते हुए भी जिराफ शाकाहारी है। अभी जैसे शेरों को मांसाहारी बोला जाता है। मांसाहारी कौन होते हैं? जो मच्छी, मटन, फिश जो खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं, क्योंकि मांस खाते हैं, फ्लेश खाते हैं। और जो लोग घास फूस खाते हैं या पत्तियां खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। तो वैसे ही हमारा जो जिराफ होता है, जो इतना लंबा चौड़ा सा होता है, वो क्या है? शाकाहारी है। वो सिर्फ पेड़ पौधे खाता है। यह पेड़ों की ऊपरी पत्तियां खाता है। वो सिर्फ क्या करता है? पेड़ों की ऊपरी पत्तियां खाता है। अभी आप सोचो कि ऊपरी की पत्तियां क्यों खाता होगा? जैसे अभी इतना बड़ा पेड़ है और पेड़ के जब इधर अगर पत्ते लगे हैं, नीचे भी पत्ते लगे, पर वो सिर्फ ऊपरी पत्तियां खाता है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि उसकी गर्दन सिर्फ ऊपरी पत्तियों तक ही पहुंचती है, वहीं पहुंचती है। इसलिए वो अपनी गर्दन को झुकाकर नहीं खा पाता। वो सिर्फ अपनी गर्दन जहाँ ऊपरी पत्तियों पे पहुंचती है, वहां वही हिस्सा वो खाता है। लंबी गर्दन होने के कारण केवल पेड़ की ऊपरी हिस्सा ही मुंह में आ पाता है। जैसे मैंने बोला, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, इसलिए वो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो टॉप मोस्ट होता है, ऊपरी हिस्सा है ना, टॉप मोस्ट जो होता है, उसकी गर्दन वहां तक ही पहुंचती है, इसलिए वो सिर्फ वहां का हिस्सा ही खाता है। एक खास बात और, इसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि वो पेड़ों के पत्तों को लपक लेता है। अभी अगर आपने कभी देखा होगा, उसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि वो पेड़ों के पत्ते सिर्फ एक बार ऐसे, जैसे जबान उसकी जीभ अगर ऐसे निकाल लेगा तो 10-15 पत्ते एक साथ खा लेगा, इतनी लंबी होती है। मैंने कहीं अगर आप भी कभी
मौका मिले तो देखना वीडियोस, अगर आपको मिले जिराफ के लिए तो आप देखोगे कि उसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि वो अपने कानों तक उसे ले जा सकता है। जीभ को क्या करता है, अपने कानों तक ले जाके वो चाटता है अपनी जीभ से पूरा अपना फेस, इतनी लंबी उसकी जीभ होती है। तो आज के सेशन में हम लोग यही पेज देखेंगे, खाली पेज नंबर 21। तो बस आपको क्या करना है, आज का ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है जिराफ के बारे में उसको रीड करना है। कुछ इस पार्ट में इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस छोटा सा पार्ट सिर्फ जिराफ के बारे में। अगले सेशन में हम देखेंगे वो किस समूह में घूमता है, वो पानी पीने के लिए वो किस ढंग से पानी पीता है, किस ढंग से सोता है, ये सब चीजें हम अगले सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।